आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मंदिर, अस्पताल और न्यायालय, और इनके साथ ही हमने देखे तीन अलग अलग प्रकृति के गुणों की स्थितियां दर्शाई। मंदिर के दाएं तरफ हमने लिखा है, ये सतोगुण की देन है। यह देन का अभिप्राय एक कारण से है, एक आधार से। देखिए, जब सात्विक पुरुषों की अधिकता होती है तो अक्सर आप देखोगे ना, किसी सोसाइटी में या कुछ कॉलोनी में ये मंदिर एक स्थापित होने शुरू हो जाते हैं, बनाए जाते हैं। और इसी तरह जब ये राशि मनुष्यों के भोग बिगड़ते हैं तो फिर ये कुछ अस्पतालों की स्थितियां बनने लगती हैं, और इसी तरह भोगों के ऊपर संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े होने लगती हैं, तो फिर ये न्यायालयों की स्थितियां यानी कि ये बनने आरंभ होते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम जितनी अपनी गहरी पकड़ बनाते जाते हैं, उतना आपका हमारा व्यवहारिक जीवन में सत्वगुण की प्रधानता, आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे कार्यशील की जो एक संस्कारों की स्थिति है, उसमें सात्विकता बढ़ने लगती है। और जब जब कार्यशील शुद्ध होता जाता है, सात्विकता बढ़ती जाती है, क्योंकि सत्वगुण तो देखिए मुक्तिदायक है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। हालांकि रजोगुण की स्थिति कुछ अच्छी मानी गई है तमोगुण से, लेकिन कुल मिलाकर शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण तमोगुण दोनों ही बंधनदायक है। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी हैं, पास पास हैं, जबकि रजोगुण से सतोगुण दूरी पे है। सतोगुण में जाना पड़ता है, रजोगुण में रहते हुए तमोगुण में जाना नहीं पड़ता, वो सहज ही गिर जाता है मनुष्य। देखिए, शब्दों के भावार्थ को, उनके पीछे की एक लय को पहचानिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन चौबीसों घंटे बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर अज्ञानतापूर्वक मुंह फेर लेता है, अपने जीवन की दिशा में सुधार कर नहीं पाता। इसका कारण क्या है? मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी हुई है। देखिए, कलयुग में तो ये 24/7 की जो एक स्थितियां घर घर में आपके हमारे प्रवेश कर चुकी है, यानी कि सातों दिन चौबीसों घंटे मनुष्य इन विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है, और भोगने में मनुष्य थकता नहीं। कब तक थकता नहीं? जब तक उसका स्थूल शरीर उसको रोगग्रस्त की स्थिति में पहुंचा नहीं देता। इसलिए तो देखिए, ये अस्पताल शब्द मैंने रजोगुण के साथ जोड़ा है। देखिए, ये कुछ संभाविक स्थितियां हैं, इनका शास्त्रों से तो देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं। शास्त्रों में तो देखिए गुणों की विभिन्न स्थितियों का, लक्षणों का जिक्र आता है। उन लक्षणों के आधार पे ही इन सरल स्थितियों को हमने इसलिए समझा है क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में एक देखने में आती है, क्योंकि अस्पताल भी बढ़ते जा रहे हैं और न्यायालयों की स्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं, और अब तो धीरे धीरे देखिए जेल की स्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है कि लोगों में रजोगुण बढ़ता जा रहा है, और रजोगुण बढ़ने के कारण ही देखिए, जब तक रजोगुण एक मर्यादा में रहता है, मर्यादा का मतलब ही है कि वो सत्वगुण की लगाम के अंतर्गत एक नियंत्रित रहता है। और जैसे ही हम सत्वगुण की लगाम हटा देते हैं, ढील दे देते हैं, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, एक अपने आप को एक अनुशासित रखने से है, गुरु की आज्ञा में रखने से कहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो। ये सभी स्थितियां धर्म से जोड़ी जाती हैं। देखिए, जिनके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, और कर्तव्य कर्मों का पालन देखिए अलग अलग स्थितियों में आपको हमें करना होता है। दिन में कितनी ही स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में आती जाती रहती है। उस स्थिति विशेष में सात्विक विषय अपने कर्तव्य कर्म का पालन श्रद्धापूर्वक करता है, प्रसन्नतापूर्वक करता है, किसी दिखावे के भाव से नहीं करता। जबकि राशि मनुष्य तो देखिए मन के स्तर पर अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वो किसी एक भय से या लोभ की स्थिति में तो अक्सर वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, शब्द के भाव आप समझिए, दिखाई देना और बात है,
और करना मन से एक अलग स्थिति होती है। ये सात्विक स्थिति मन से होती है। जब मन के भाव सात्विक होते हैं तो फिर मनुष्य अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। अक्सर आपने लाल बत्ती पे देखा होगा, तामसी मनुष्य तो भाग जाते हैं, राजसी मनुष्य कुछ सोचते रहते हैं, कुछ इधर उधर की स्थिति उनके मन में घूमती रहती है। ये रजोगुणी मनुष्य होते हैं। देखिए, रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला सा होता है। ये धुंधला ज्ञान ही मनुष्य को आधे अधूरे कर्तव्य कर्म की स्थितियों में उलझाए रखता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। तभी तो रजोगुणी मनुष्य के जीवन में अंधविश्वास भी बने रहते हैं। ये कर्मकांड भी राजसी मनुष्य देखिए लोभ से भय से करते हैं, ये श्रद्धा पूर्वक करते नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां मात्र आपको हमें समझने के लिए इनको यथार्थ भाव समझने, ताकि हम सभी भाई बहन अपनी अपनी कमजोरियां दूर करें। देखिए, कमजोरियां रजोगुण में बनी रहती हैं, और कभी कभी तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रजोगुण मनुष्य तो बार बार गलतियां जीवन में करता ही रहता है। एक गलती को 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, कितनी बार करता रहता है। अब तामसिक मनुष्य तो देखिए गलतियों में ही जीता है, वो अज्ञानता में जीता है। अब अज्ञानता में देखिए अंधकार में यहाँ पर हम शाम को यदि लाइट नहीं जलाएं तो अंधकार में आप रसोई के काम, ड्राइंग रूम के काम और भी परिवार में रहते हुए जो भी कार्य हमारे होते हैं वो हम कर नहीं सकते। अगर अंधेरे में करने का प्रयास करते हैं तो फिर आपके बारे कुछ आधे अधूरे काम ही होते हैं, उनमें रुकावटें आती हैं, दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी चाहिए। यही तो गुणों का प्रभाव है, यही तो गुणों के लक्षण है जिसको आपको हमें पहचानने चाहिए। ये रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही कुसंग से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है। देखिए, ये अस्पताल और न्यायालय की स्थितियां, देखिए न्यायालय की स्थितियों में आप देखोगे कि वहां जितने भी कुछ मुकदमे चलते हैं वो तामसी मनुष्यों की स्थितियों पर ही चलते हैं। भले ही कुछ जायदाद के ऊपर हो, कुछ शादी के ऊपर भी हो, कुछ लड़ाई झगड़े के ऊपर होते हैं, ये अलग अलग स्थितियां ये तामसी स्थितियों के कारण ही बनती हैं। चाहे वो हेरा फेरी की स्थितियां हो, चोरी डकैती की स्थितियां हो, ये बलात्कार जैसे जो आजकल स्थितियां कुछ कलयुग में बनती जा रही हैं। और वर्तमान समय में तो देखिए कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के मंत्रियों द्वारा या कुछ ऐसी स्थितियां घोटाले की सुनने में आ रही हैं, तो उनसे संबंधित देखिए कितनी गतिविधियां न्यायालय में बढ़ती जा रही हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां, तामसी स्थितियां, ये न्यायालय ये तमोगुण की ही देन है। देखिए, आज हमने एक देन शब्द को विशेष स्तर पर एक उजागर किया। देखिए, मंदिर का अभिप्राय क्या है? देखिए, मंदिर में सभी धार्मिक स्थल आ जाते हैं। मंदिर शब्द तो मैंने इसलिए लिख दिया कि एक साधारण स्तर पर भारत में एक अधिक मंदिर बने हुए हैं। अन्यथा देखिए, इन सभी स्थितियों का आपने मात्र एक ज्ञान समझना है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों पर तो हम सुबह शाम चर्चाएं करते रहते हैं। सुबह थोड़े हम विशेष शास्त्रों से संबंधित चर्चाएं करते हैं। हालांकि आज हमारी देखिए ये चर्चा थोड़ी गंभीर होते हुए इसको हमने एक विशेष स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा है। अन्यथा ये आज की कक्षा, क्योंकि न्यायालय और अस्पताल की जो एक स्थितियां हैं ये एक भौतिक स्थितियां हैं, और अक्सर भौतिक स्थितियों पर हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो और शाम की जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं उन्हीं में ही ऐसे विषय लेते हैं, क्योंकि ये एक आपके हमारे जीवन में एक विशेष स्तर पर स्थितियां कुछ बनी हुई हैं ताकि हम तमोगुण के संग से बचें। शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति बार बार यहाँ तक कहते हैं कि इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। क्योंकि तमोगुण में गिरने का जो मूल कारण है वो आपका हमारा बिगड़े हुआ रजोगुण ही है। और रजोगुण उस स्थिति विशेष में बिगड़ता है जब हम सत्वगुण का दामन छोड़ देते हैं, धर्म का अपने जीवन से कमजोर कर देते हैं, सत्वगुण की न्यूनता होने लगती है। ये स्थितियां तो देखिए आपके हमारे घरों में एक बड़े स्तर पर प्रवेश करती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आज युवा वर्ग में एक बिगाड़ की स्थितियां अधिक बढ़ती जा रही है।
यूँ तो देखिए एक प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों में भी लोगों का रजोगुण बड़ा होता है। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में रजोगुण का स्थिति किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था की स्थितियों में एक विशेष स्तर पर बना रहता है। और युवावस्था में तो रजोगुण विशेष रूप से प्रधान कहा गया। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है वो भी रजोगुण के कारण है। इसीलिए तो युवा वर्ग में एक विवाह का जो एक संस्कार की स्थिति है इसीलिए रखी गई। और आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी और कुछ वर्षों से तो वैलेंटाइन डे के ऊपर भी कुछ बहुत सी चर्चाएं आपके हमारे व्यवहार में हमने देखी। इन सभी स्थितियों को एक राजसी और तामसी स्थितियों से ही देखना चाहिए, क्योंकि जब जब आपके हमारे संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं, यानी कि धर्म की मर्यादाएं जब कमजोर पड़ने लगती हैं, तो निश्चित रूप से पतन की स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, ठीक है, यहाँ सत्संग का अभिप्राय मंदिर की स्थितियों से है, सत्वगुण की स्थितियों से है, गुरु की प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को सत्वगुण बढ़ाते बढ़ाते विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के सम्मुख ले आती है। जिसका सत्वगुण नहीं बढ़ता तो उसको विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा के सम्मुख होने की कोई मन से जिज्ञासा नहीं होती। देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग भी मन से होता है। अक्सर इन स्थितियों पर मेरे शब्दों पर लोग थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ये एक व्यवहारिक स्थिति है। देखिए शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियों का एक भावार्थ रूपी वर्णन आता है, उन सभी स्थितियों को हम जितना गहरे तल पर उनके भावार्थ समझते जाएंगे उतनी आपको में अपनी स्वयं की कमजोरियां नजर आने लगेंगी। देखिए जब जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए अक्सर मनुष्य राजसी तामसी ही बना रहता है, उसमें सत्वगुण के प्रति कोई आदर भाव नहीं होते। जब जब मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी विषय भोगों की कामनाएं बढ़ाने लगता है, ये 24/7 की जो विषय भोगों की स्थिति है ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है। भले ही मन के स्तर पर इनका चिंतन बना रहता है। ये सभी स्थितियां तब बनती हैं जब आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं, भोगों के संस्कार बने होते हैं और सत्वगुण की न्यूनता होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण की एक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको में ये जो कर्म कांड है, देखिए मंदिर जाना एक कर्म कांड है, मंदिर में पूजा करना, और भी देखिए कुछ भारत जैसे देश में तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ पर्व आ जाता है, किसी की जयंती मनाई जाती है, जन्मोत्सव आ जाते हैं, कोई व्रत त्योहार, और भागवत पुराण की तो साप्ताहिक जग भी भारत में होते रहते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य में धर्म की एक जागृति लाते हैं, सत्वगुण के प्रति एक विशेष भाव जगाते हैं। ये सभी स्थितियां मैंने मंदिर एक सत्वगुण की देन से जोड़ा है। इसमें ये सभी स्थितियां अपने आप में आ जाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ने से, मजबूत होने से, सात्विक स्थिति मजबूत होने से आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं आता। अन्यथा मनुष्य का देखिए ये रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते अक्सर आप देखोगे ना, राशि मनुष्य दिन भर भागदौड़ करता रहता है। 2 के 4 बनाओ, फिर 4 के 40 बनाओ, फिर 40 के 4,000, 4 लाख। ये घोटालेबाजी की स्थितियां भी कुछ है। ये जो मनुष्य की जो एक विषय भोगों के प्रति, रजोगुण के प्रति जो एक विशेष लोलुपता बढ़ने लगती है, देखिए मनुष्य रुकता नहीं है। ये जो लाखों के करोड़ों के जो घोटाले होते हैं ये इसीलिए होते हैं। और कहीं कहीं तो देखिए मनुष्य धर्मानुसार अपने व्यवसाय को फैलाता जाता है। ऐसी स्थिति में वो धर्म का पालन करते हैं, कानूनों का भी पालन करते हैं, किसी प्रकार के कोई घोटालेबाजी नहीं भी करते, लेकिन फिर भी ये कमाया गया धन आपके हमारे जीवन में कोई विशेष स्तर पर काम नहीं आता। क्योंकि जब जब आप इन अतिरिक्त धन से भोगों की स्थितियां बढ़ाते हो, उनका भोग करते हो, तो ये आपको हमें अच्छेत करते हैं, प्रमाद में ले आते हैं। और यदि हम सुख सुविधा के साधन अपने घरों में बढ़ाने लगते हैं
तो ये आपकी हमारी क्रियाओं में कमजोरी लाने लगते हैं, जिसके कारण आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। देखिए, जब हम एक जरूरत से अधिक भोजन लेते हैं, अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 3-4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। उसमें हमने वात कफ पित्त की स्थितियों पर विशेष चर्चा की थी। अब मनुष्य जब अधिक खाता है, देखिए अधिक खाने के कारण ही रोग अधिक होते हैं। ये रोगों के कारण ही देखिए ये अस्पतालों की स्थिति आप देखते हैं। और अब तो अस्पतालों का विशेष स्तर पर एक, जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं उस स्तर के आप अस्पताल देखोगे। इनका कुछ स्थितियां मेडिक्लेम के कारण भी होती हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए आपस में कुछ जुड़ी हुई हैं। ये भोगों की स्थितियां को, होटलों की स्थितियां को, आपका हमारा खाना पीना, यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों स्थितियां पास पास है। रजोगुण बिगड़ता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इसीलिए रजोगुण को हमने अस्पताल से जोड़ दिया है और तमोगुण को हमने न्यायालय से स्थितियों से जोड़ दिया। अब न्यायालय में ही देखिए पुलिस विभाग भी आ जाते हैं। इसीलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं सतोगुण की ही प्रशंसा करो। अब देखिए, रजोगुण की अस्पतालों की कोई प्रशंसा तो नहीं करता, रजोगुण की एक उपेक्षा के लिए कहा गया। यानी कि हम अस्पतालों के प्रति एक उपेक्षा रखते हैं, लेकिन भोगों में नहीं रखते। ये भोग ही आपको हमें अस्पताल ले जाते हैं। अधिक धन से आपकी हमारी क्रियाएं घटने लगती हैं। यानी कि कुल मिलाकर खाया पिया जब हजम नहीं होता, या आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब एक चंचलता अधिक रहती है, देखिए जब हम लाभ से लोभ की स्थिति में कूदते हैं, लोभ से जब हम संग्रह वृत्ति में कूदते हैं, तो ये सभी मानसिक स्थितियां फिर बिगड़ने लगती हैं। और इसी तरह ये न्यायालय की स्थितियां देखिए, जब जब हम अस्पताल जाते हैं या न्यायालय जाते हैं, किसी भी कारणवश जाते हैं, तो हम कोई खुशी से ये वहां की स्थितियों का कोई सुख नहीं लेते, ये आपको हमें दुखी करती है। यानी कि ये सभी स्थितियां रजोगुण और तमोगुण, इसलिए तो ये दोनों स्थितियां देखिए बंधनदायक है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण बांधते हैं, केवल सतोगुण ही एक मुक्तिदायक गुण है। अब इसके अर्थ आप समझ लीजिए। देखिए, जब जब हम मंदिर या धार्मिक स्थल कहीं भी जाते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो आपके मन के भीतर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता। और वहां जाकर भी आपको कहीं भी कुछ ना कुछ सुख शांति मिलती ही है, किसी भी भाव से हम जाते हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे छिपे हुए भाव आपको हमें समझने चाहिए। किस स्थिति विशेष में जुड़ने से आपका हमारा लाभ है, किस स्थिति विशेष से जुड़ने से आपका हमारा भौतिक स्तर पर भी देखिए सफलताएं हासिल होती है। जब जब भौतिक स्तर पर आप और हम सफल होने लगते हैं और उस सफलता को धर्म से जोड़ते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप भौतिक स्तर पर तो आपका हमारा जीवन सफल होता ही है, फिर हम और आप आध्यात्मिक स्तर पर भी एक विशेष ऊंचाइयों पे पहुंचने लगते हैं। आपके हमारे जीवन में एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी स्थितियां फिर सहज ही एक बनने की स्थितियां उजागर होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक स्थिति की ओर सहज ही एक चलने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए भौतिक स्तर पर हम जितनी भी उन्नति कर भी लेते हैं, भले ही वो धर्मानुसार भी हो। देखिए, जब जब हम धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, हेरा फेरी निषेध कर्म करते हैं, यहाँ किसी भी कानून से यदि मनुष्य बच भी जाए, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी मनुष्य आज तक बच नहीं पाया। इसलिए इन सभी स्थितियों के ऊपर आपको में एक चिंतन करना चाहिए कि आपके हमारे जीवन का लाभ किस स्थिति में है। यानी कि ये जो तमोगुण रजोगुण की स्थितियां हैं, इन स्थितियों से आपको हमें एक दूरी बनानी होगी। देखिए, दूरी का अभिप्राय ये जो न्यायालय और अस्पताल की स्थिति है, ये आपके बारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही भले ही ये आपको हमें एक विशेष स्तर पर निश्चय गिराते हैं, कर्माशय बिगाड़ते हैं, फिर संस्कार बिगड़ते हैं, और ये बिगड़ा हुआ कर्माशय ही फिर स्थूल शरीर की मृत्यु पे आपको हमें नीचे की जोनियों में जाने को बाध्य कर देता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता। यदि चिंतन ही करे, यानी कि ये जो धार्मिक स्थिति यदि हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में मजबूत करने लगेंगे,
तो फिर आप और हम रात को भावनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोने लगेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे, रात को होने वाली हानि से बच जाएंगे और सुबह के मिलने वाले लाभ से हम सहज ही जुड़ने लगेंगे। जब सत्वगुण आपका हमारा एक विशेष स्तर पर बढ़ने लगता है तो फिर दिन में रजोगुण की स्थितियां कोई बिगाड़ नहीं लाती। रजोगुण अमर्यादित नहीं होता, और जिनका रजोगुण अमर्यादित नहीं होता तो फिर ऐसे मनुष्य कभी भी किसी भी स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो तमोगुण में नहीं गिरते। देखिए, सभी स्थितियां एक दूसरे से संबंधित है। इस संबंध को, इस आधार को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि जब हम तमोगुण में नहीं गिरेंगे तो फिर मरने के बाद भी आपकी बारी कोई अधोगति की स्थितियां बनती नहीं। हालांकि देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी निंदनीय कष्टमय जोड़ियां हैं, उनमें ऐसी कितनी ही जोड़ियां हैं जिनके नाम सुनकर भी एक साधारण मनुष्य कांप उठता है। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने कर्मों में सुधार नहीं लाता। इन सभी स्थितियों पर सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ही मनुष्य अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में सुधार लाने लगता है। जब सुधार लाने लगता है तो निश्चित रूप में उस पर सात्विकता बढ़ने लगती है। सात्विकता बढ़ने से फिर आपका बड़ा श्रद्धापूर्वक सत्संग होने की स्थितियां बनने लगती है। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो बच्चे भी स्कूल में रोते धोते ही जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रोना धोना बंद हो जाता है। इसी तरह राजसी मनुष्य आरंभिक स्तर पर जब उनका सत्वगुण कमजोर होता है, उनका सत्संग बेमन से होता है। उस बेमन से किए गए सत्संग का एक आगे का लाभ नहीं मिलता, यानी कि उसमें फिर हम चिंतन कर नहीं सकते। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो फिर ऐसे किए गए सत्संग का हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और ये चिंतन मनन की एक सर्वोत्तम स्थितियां समय ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां होती हैं। उस स्थिति विशेष में जब हम चिंतन मनन करते हैं तो फिर धीरे धीरे उस चिंतन मनन की स्थितियों में एक गहराई आने लगती है, शोध की स्थितियां बनने लगती हैं। वो शोध की स्थितियां ही फिर मनुष्य को सूक्ष्म शरीर से कार्य शरीर की ओर ले जाती हैं, यानी कि अब उसके संस्कार एक शुभ बनने आरंभ हो जाते हैं। वो शुभ संस्कार जैसे प्रकाश आता है तो वो धीरे धीरे अंधकार की छटनी करता है, भगाता है, और धीरे धीरे जब प्रकाश पूरा आ जाता है तो फिर अंधकार तो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। यही स्थिति तो सुबह होती है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार छटने लगता है, और धीरे धीरे जब प्रकाश पूर्ण सूर्य का आ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति का बोध ही नहीं होता कि यहाँ कभी अंधकार था। इसी तरह जब चिंतन शोध की स्थितियां निरंतर आपके हमारे चिंतन में, स्वाध्याय में बनी रहती है तो फिर ये कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं। वो शुभ संस्कार जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, भोगों के, यानी कि राशि तामसिक स्थितियों के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, वो कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार जल जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, कि जब बीज जल जाता है तो उसमें अंकुरण की संभावना नहीं होती। ये अंकुरण का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर ये जो फुरने उठते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, वृत्तियां जगती हैं, ये फुरने ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर धक्का देते हैं। अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोगो, बाध्य कर देते हैं, पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। और जब जब संस्कार बहुत बिगड़े होते हैं तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर सोचते नहीं है। वो कार्यशील से बुरे संस्कार, राक्षस रूपी संस्कार तूफानी वेग से आते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर तो रुकते ही नहीं है। वो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म, जघन्य पाप करवा जाते हैं, और विषय भोगों की स्थितियां ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर वो भोग करवाए जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी चाहिए। अन्यथा आपका हमारा गर्भाशय संस्कार, फिर जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं, और मरते समय देखिए, स्थूल शरीर के मरते समय आपका हमारा कर्मों का, यानी कि कारण शरीर में जो जो स्थितियां हम बना चुके होते हैं उसी के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएं करते आए हैं, लेकिन मेरे मन में जब जब कोई मुख्य विचार वीडियो के रूप में, नाम के रूप में, कुछ एक तरंगों के रूप में मन बुद्धि के स्तर पर टकराते हैं, आते हैं, तो कुछ ना कुछ नई स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
ताकि इन सभी स्थितियों पर हम वीडियो बनाते हुए चर्चा करें। मेरा ज्ञान भी एक सात्विक स्थिति में बना रहे, भाई बहनों का भी एक ज्ञान एक सात्विक बने, ताकि कुल मिलाकर समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, समाज में सुख शांति बनी रहे, ये लड़ाई झगड़े की संघर्ष की स्थितियां दूर हों, किसी मनुष्य द्वारा अन्य मनुष्य के साथ अन्याय नहीं हो। ये मांसाहार भोजन खाने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, जिसके फलस्वरूप पक्षियों की पशुओं की हत्या की जाती, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तामसिक स्थितियां भड़काती हैं। इसलिए तो अक्सर हम लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों को विशेष स्तर पर एक समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि बात आपके समझ में आए। तभी तो हम बार बार कहते हैं केवल हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको, अपने कर्तव्य पालन का, अपने जिम्मेदारी का प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से पालन करो, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। जब यही स्थितियां दूसरे भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, तो समाज में सहज ही सुख शांति का, प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण सहज ही बनने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर समाज में शांति का वातावरण बनता है, जिसमें हम सभी भाई बहनों का कल्याण होता है। प्रकृति के वातावरण में भी कोई दोषमय स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि एक साधारण सी बात है, जब आपके हमारे भोग विषय एक मर्यादित रहते हैं। आज देखिए सजने संवरने की होड़ सी लगी हुई है, तो ये सभी स्थितियां कुछ ऐसे उत्पादों का निर्माण करने को एक प्रेरित करती हैं, जिनके फलस्वरूप प्रकृति के वातावरण को भी एक दूषित किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थों का जो एक अवशेष है, वो उनकी निकासी नदी नालों में सहज ही होने लगती है। देखिए आज हम जो प्रदूषण की स्थितियां पर चर्चाएं करते हैं, कितने वाहन तो आप और हम अपने मौज मस्ती के लिए इधर से उधर भागते हैं, देखिए जिनका कोई आधार नहीं है। यानी कि ये जो आपके हमारे जीवन में भोग हैं, मौज मस्ती की स्थितियां हैं, सैर सपाटे की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं एक रजोगुण के दृष्टिकोण से इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, और रजोगुण बिगड़ेगा तो देर सवेर ही आपको मैं तमोगुण में गिराएगा। रजोगुण बिगड़ने से जब अधिक लोगों का रजोगुण बिगड़ने लगता है, तो ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, चाहे परिवारों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे देश के भीतर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो, यानी फिर ये सभी स्थितियां, पुलिस कहो, न्यायालय कहो, इन सभी स्थितियों को बनाने की एक आवश्यकता पड़ जाती है। और ये जो अस्पतालों की स्थिति है, देखिए जब जब आपके हमारे भोग बिगड़ने लगते हैं, जब भोग अमर्यादित होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे शरीर के स्तर पर वो खाया पिया बचता नहीं है। और आजकल तो देखिए सुख सुविधा के साधन इतने अधिक होते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी क्रियाएं घटती जा रही हैं। तो फिर जो अधिक खाया पिया वो हजम नहीं होता, जिसके फलस्वरूप ये अस्पतालों की स्थितियां। देखिए मेरी आज की वीडियो बनाने का पीछे एक ही लक्ष्य है कि आपका हमारा सत्वगुण घटता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मर्यादाएं धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही है। और ये सभी स्थितियों का मूल कारण है रजोगुण का बिगड़ना। रजोगुण के बिगड़ने के कारण ही ये अस्पतालों की स्थितियां, फिर रजोगुण के बिगड़ने के कारण ही संघर्ष लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये तमोगुण यानी कि न्यायालय की स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में देखने में आती है। इन सभी स्थितियों पर आप सभी भाई बहन सकारात्मक भाव से कुछ चिंतन करें, और जहाँ कहीं आपके हमारे जीवन में कमजोरी है, उसको हम दूर करने का प्रयास करें। और कमजोरी दूर तभी हो पाती है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करता है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को बढ़ावा देता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कतराता है। कतराने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रात को सोते सोते ही 11, 12, 1, 2 बजा देता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य 3, 4 बजे तो फिर उठ नहीं सकता।
देखिए, मेरी तो पारिवारिक स्थितियां भी कुछ ऐसी ही है कि जब मैं उठ जाता हूँ तो अक्सर परिवार के कुछ सदस्य अभी जाग रहे होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में सकारात्मक भाव से चिंतन करना होगा, और जहाँ कहीं आपके हमारी ये जो सतोगुण की न्यूनता बढ़ती जा रही है, इस पर आपको में विचार करते हुए अपनी बिगड़ी हुई स्थितियों को, क्योंकि रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की स्थितियां एक गलत दिशा की ओर जा रही, इन पर विचार करना चाहिए। तो ऐसी सभी विचारणीय सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि रात को हम भावनात्मक स्थितियों से बचें, रात को समय पे जल्दी सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में अवश्य ही जग जाए। ये ब्रह्म मुहूर्त में जगने विशेष से ही आपकी हमारी दिनचर्या भी एक अनुशासित बनी रहती है, व्यवस्थित बनी रहती है, संतुलित बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर भी रोगग्रस्त नहीं होता। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर भी ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो एक विकार रूपी राक्षसों की स्थितियां वो बिगड़ती नहीं है, वो मर्यादित रहती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय कारण शरीर में कर्मों की स्थितियां संस्कारों की स्थितियां भी बिगड़ती नहीं है। जब कारण शरीर बिगड़ता नहीं है तो स्थूल शरीर के मरने पे आपके बारे ये जो अधोगति की स्थितियां हैं, देखिए मनुष्य जोनि ऊपर की जोनियां, देखिए मनुष्य जोनि से ऊपर की जोनियां कितनी है, 3,99,999। और मनुष्य से नीचे की जोनियां कितनी है, 80 लाख। अब इन सभी स्थितियों के अनुपात पर आप और हम स्वयं ही चिंतन करें। भले ही एक साधारण मनुष्य के मरने के उपरांत दो शब्द शुभ भाव से कह दिए जाते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन ये सभी नीचे की जोनियां किसी भी भावार्थ में ये स्वर्गवास से संबंध नहीं रखती। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। देखिए, ये नीचे की जोनियों की जितने भी जीव आप और हम देखते हैं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, पता नहीं कितने खरब हैं, ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान के मनुष्य योनि में ही थे। बस इस स्थिति विशेष पर ही आप और हम जितना गहरा चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी सोच में ये सात्विकता सहज ही बनना आरंभ हो जाएगी। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको कटाक्ष रूप में अच्छी नहीं लगती हो, देखिए जब हमने कुछ स्थितियों पर एक विश्लेषण करना होता है तो कुछ स्थितियों पर तर्क संगत युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक हमारी एक बाध्यता हो जाती है, ताकि हम सभी भाई बहन सात्विक बने। फिर भी मेरे कहे गए शब्दों पर कोई आपको बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का फिर भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।